Hello students, how are you? I hope you are very fine and very healthy and wealthy. मेरे प्यारे बच्चे, एक बार फिर से आप सभी का इंग्लिश की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे बच्चे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को सबसे लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो है इंग्लिश का सिलेबस लेके आए हुए हैं। और इंग्लिश का सिलेबस जब तक आप नहीं देखते हैं, किसी भी वृक्ष का जड़ जिस प्रकार से होता है ना, जड़ से उसके जो है चेतन का पता चलता है, उसी प्रकार आज मैं इंग्लिश का जड़ लेके आया हूं। और आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि इंग्लिश जो है ना, आप लोग के एग्जाम में क्या क्या पढ़ के एग्जाम आपका देना है। ठीक है, तो आइए मेरे बच्चे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि आज हम लेकर के आए हुए हैं इंग्लिश का फुल सिलेबस। और बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2027 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, फुल सिलेबस आप लोग सबसे पहले समझेंगे और एक एक टॉपिक करके आप सभी को मैं सिलेबस का डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आइए मेरे बच्चे, सबसे पहले ये तो समझ लीजिए कि अब अंग्रेजी पढ़ना हुआ आसान, बिल्कुल भी, क्योंकि मैं YouTube पे आप सभी का जो है ना क्लास मुफ्त में देता हूं। ठीक है, और मेरा कोई भी जो है ये क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन पे मेरा कोई क्लास नहीं चलता है जिसका आपको पेमेंट करना पड़ता हो। मेरा सारा का सारा क्लास जो है यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के पूरा सिलेबस का। ठीक है, आइए मेरे बच्चे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं आज का सबसे पहले आप लोग का मोटिवेशन क्या है। आप लोगों को आज का मोटिवेशन है, बदल जाओ वक्त के साथ। आप सभी लोग जो है वक्त के साथ बदल जाओ। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम ही होता है बदलना। अगर आप नहीं बदलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप आगे की तरफ कोई प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहना चाहेंगे आज का मोटिवेशन है, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। आप खुद बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आपके साथ अगर कोई भी मजबूरियां आती है तो मजबूरियां को कोसना नहीं है आपको, सबसे पहले उस मजबूरी से आप लोगों को लड़ना सीखना है। इसी के साथ मैं आपका सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज का सबसे पहला टॉपिक यह है कि आप लोगों को इंग्लिश बुक में क्या क्या पढ़ना है मेरे बच्चे। तो इंग्लिश बुक में आप लोगों को मैट्रिक में जो है 3 ठो बुक पढ़ना होता है इंग्लिश में। कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है, तो चलो इंग्लिश नहीं ही पढ़ेंगे। लेकिन इंटरमीडिएट में कहाँ जाओगे बाबू, इंग्लिश में जो है ना आपका नंबर अगर कम हो जाता है तो इंटरमीडिएट में जो है आपको फेल कर दिया जाता है। इसलिए मैट्रिक से ही अगर आपका इंग्लिश का जड़ अगर मजबूत हो जाता है ना, तो आप लोग को इंटरमीडिएट में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आइए बच्चे, यहां पे समझेंगे कि मैट्रिक में आपको 3 बुक पढ़ने होते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश का ये ग्रामर बुक है। ठीक है, इंग्लिश का ग्रामर वाला बुक है। उसके बाद पैनोरमा एक बुक आता है आपके इंग्लिश में, और उसके बाद आता है इंग्लिश रीडर बुक। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग को ग्रामर पढ़ना जो है बिल्कुल मस्ट होता है, क्योंकि ग्रामर अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो ये दोनों बुक को समझना आप लोगों को बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप लोग इस ग्रामर के बुक को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे पैनोरमा, और उसके बाद पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर को। ठीक है, तो आइए बच्चे, यहां पे समझ पा रहे होंगे कि इंग्लिश ग्रामर हम सबसे पहले पढ़ेंगे, और आगे की सिलेबस को देखते हैं हम लोग, समझते हैं चीजों को कि इंग्लिश जो है आपके एग्जाम में पूरा 100 नंबर का एग्जाम लिया जाता है इंग्लिश का। ठीक है, ऑल टू ऑल जो है बाबू मेरे यहाँ पे 100 मार्क्स के आपके एग्जाम लिए जाते हैं, और 100 मार्क्स में जो है आप लोग कितना नंबर बना पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे शिक्षक आपको कितना ही क्यों ना बता दे, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप एग्जाम में नहीं दे पाएंगे एग्जाम अच्छे से, क्योंकि शिक्षक एक माध्यम होता है, रास्ता बताता है, लेकिन चलना होता है किसको, स्टूडेंट्स को। ठीक है, आइए बच्चे, यहां पे समझते हैं सबसे पहले कि 2 तरीका से हमारे एग्जाम होते हैं 10वां क्लास के, यानी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2 तरह से लिए जाते हैं। सबसे पहले तो होता है आपका ऑब्जेक्टिव, और दूसरा होता है आपका सब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव आपका जो है 50 नंबर का होता है, यानी 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के लिए बात करें तो, और सब्जेक्टिव के लिए भी 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे समझ रहे हैं कि 50 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बाबू मेरे, उसमें जो है 100 को ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेकिन आपको केवल 50 को बनाना पड़ता है। तो उसमें से चुन चुन करके आप लोग ऑब्जेक्टिव को बना लेंगे। केवल 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, केवल ऑब्जेक्टिव 50 बनाना होता है। अब सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में भी
20 अगर क्वेश्चन आपको बनाना होता है ना, तो क्वेश्चन आपको 40 पूछता है, यानी 40 में से आपको कितना बनाना होता है, 40 में से आपको जो है 20 ही क्वेश्चन बनाना होता है, यानी आगे एक एक करके डिस्कस इसका करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्टिव तो समझेंगे ही, सबसे पहले हम यहां पे समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से हम लोग यहां पे बनाना होता है। तो ग्रामर बाबू मेरे होता है यहां पे 40 मार्क्स के। ठीक है, ग्रामर कितने मार्क्स के होते हैं, 40 मार्क्स के ग्रामर पूछे जाते हैं। और यहां ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहां पर। ठीक है, ये जो है आपका 60 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है जी, 60। यहां देखिएगा, ये जो है आपका 60 मार्क्स का होता है, यानी बुक से जो है 60 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और ग्रामर से जो है ना 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कौन कौन सा ग्रामर का टॉपिक है। सब्जेक्टिव की बात करेंगे, इसके लिए चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, तो आइए समझते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो ग्रामर से जो है इंग्लिश ग्रामर 40 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है। बाबू मेरे यहां पे समझिएगा कि कौन कौन सा टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो 40 नंबर आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। आइए यहां पे समझते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक ग्रामर। सबसे पहले तो आपको हम बताएंगे बेसिक ग्रामर, क्योंकि जब तक आप लोग बेसिक ग्रामर नहीं सीखते हैं, आगे की टॉपिक सीखने में आपको बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम समस्याएं आ सकती है बच्चे। ठीक है, तो आइए यहां पे सबसे पहले आप सीखेंगे बेसिक ग्रामर। ठीक है, और बेसिक ग्रामर जैसे ही आप सीखते हैं बाबू मेरे, आप लोगों को सिखाएंगे 2 नंबर में क्या, आर्टिकल सिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग समझते हैं ना, आर्टिकल होता है ए होता है, एन होता है और दी होता है। ठीक है, आप लोग भावेल और कॉन्सोनेंट तो पढ़े ही होंगे। भावेल अगर कोई जो है वर्ब के पहले जो है ये भावेल होता है तो उसके पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और वावेल नहीं होता है यानी कि कॉन्सोनेंट होता है तो उसके पहले ए लगाते हैं। फिर हम लोग द का प्रयोग कई अलग अलग तरीकों से पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे बाबू तीसरा नंबर में टेंस को। ठीक है, टेंस काइंड्स कितने होते हैं टेंस के, व्हाट इज काइंड्स ऑफ टेंस। तो आप बताएंगे बाबू कि 3 काइंड्स ऑफ टेंस, यानी कि बता सकते हैं आप लोग कि टेंस में जो होता है इसका सबसे पहले तो 3 प्रकार होता है टेंस का। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। और प्रत्येक तीनों टेंस के फिर 4 अलग अलग भेद होते हैं। ठीक है, तो उन चारों भेदों को जो है फिर से देखिए, इसका 3 भेद, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, फिर इसका 4 भेद, 1 2 3 4, फिर इसमें पढ़ना होता है 1 2 3, ये 4 है, फिर ये 4, फिर ये 4 भेद इसका पढ़ना होता है। ठीक है, यानी एक ही टेंस के, कह सकते हैं एक ही टेंस के 3 बेटे। ठीक है, एक ही टेंस के 3 बेटे और इसी टेंस के पोते कितने हुए, 4 4 8 और 4 12 हो गए। ठीक है, यानी कि यहां से हम लोगों को प्रत्येक टेंस के 4 टेंस और पढ़ने होते हैं, यानी कि 12 अगर यहां से अगर आप टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपका टेंस समझिए कि पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, टेंस में कहीं दिक्कत नहीं रहता है बाबू। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वॉइस को। ठीक है, और वॉइस पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे नरेशन को, और नरेशन के बाद हम लोग मॉडल्स वर्ब्स को पढ़ेंगे बाबू यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, जैसे बनाते हैं ना आप लोग बचपन में ही बनाते आ रहे होंगे, यह एक गाय है, दिस इज अ काऊ, ऐसे बनाते हैं ना। तो ट्रांसलेशन में जो भी ट्रांसलेशन पूछता है, मिसलेनियस ट्रांसलेशन हम आपको बता देंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे समझिएगा एंटोनिम्स आपको पढ़ना है, उसके बाद साइनोनिम्स पढ़ना है, उसके बाद स्पेलिंग करेक्शंस पढ़ना है। ठीक है, जैसे कोई स्पेलिंग गलत दे दिया हो, आपसे कहता है कि इसको करेक्ट कर दीजिए, यानी कि सही कर दीजिए स्पेलिंग को, तो उसमें जो है 11 नंबर में वही चीज आपको पढ़ना है। और यहां पे आपको पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है आपको। उसके बाद यहां पे ये हो गए ग्रामर के ऑल टॉपिक्स, ग्रामर के ऑल टॉपिक्स यहां पे खत्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग यहां पे समझते हैं पैनोरमा बुक के बारे में समझेंगे। ठीक है, कि पैनोरमा बुक से जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो बाबू यहां पे होता है 2 टाइप का, प्रोज होता है और पोएट्री होता है। क्या क्या होता है जी, एक तो प्रोज होता है और दूसरा पोएट्री होता है। और प्रोज में टॉपिक अगर देखा जाए तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि द पीस फॉर लिविंग, उसके बाद है मी एंड द इकोलॉजी बिट, इसको पढ़ना है। उसके बाद गिल्लू पढ़ना है, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। इस प्रकार से ये जितने सारे चैप्टर्स हैं, इन सारे चैप्टर्स से जो है ना आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो यहां से जो है आप लोग ऑब्जेक्टिव जरूर समझ लेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव एक एक करके बाबू हम सबका ऑब्जेक्टिव जो है ना बिल्कुल आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे और भी है, आपको एक्सेप्टेंस स्पीच है, आपको वंस अपॉन अ टाइम है, उसके बाद द यूनिटी ऑफ इंडिया कल्चर है, ठीक है। उसके बाद लिटिल गर्ल्स विजर देन मैन है, उसके बाद जो है यहाँ पे गुड मेड द कंट्री है, उसके बाद ऑड ऑन सॉलिट्यूड है, उसके बाद जो है यहाँ पे पॉलीथीन बैग है, ठीक है, बैग जिसको थैला बोलते हैं हम लोग हिंदी में, है ना। उसके बाद आपको पढ़ना है थिनर देन ग्रेसेंट पढ़ना है, सॉरी क्रेसेंट पढ़ना है, उसके बाद है द एम्प्टी हार्ट पढ़ना है, उसके बाद कोयल पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन सारे टॉपिक को आपको हम एक एक करके बताएंगे बाबू, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे है इंग्लिश रीडर बुक से जो है कौन कौन से चैप्टर है, उसके बाद इंग्लिश रीडर बुक को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जर्नी नाइट है, जनवरी नाइट है, उसके बाद है यहाँ पे एलर्जी है, उसके बाद द बेट है, उसके बाद क्वालिटी है, ठीक है, सन एंड मून, मतलब इस सभी चैप्टर को हम लोग को एक एक करके पढ़ना है जिससे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं सब्जेक्टिव की। किस चीज की? सब्जेक्टिव की बात करते हैं कि सब्जेक्टिव हम लोग के एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात यहां पे है कि पैसेज यानी कि किसी चीज के बारे में उसका वर्णन हम लोग को करना पड़ता है। जैसे ये होता है ना, हम लोग बचपन में किताबों में ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे, शिक्षक लोग बोलते थे कि गाय पर लेख लिखे। तो लेख का मतलब होता है ना, लेख का मतलब ये होता है कि हम लोग गाय के बारे में क्या करते थे, लिखा करते थे, ठीक है। तो गाय के बारे में जब हम लोग लिखा करते थे यानी गाय का हम लोग वर्णन करते थे, उसकी व्याख्या करते थे, ठीक है। तो अगर व्याख्या किसी चीज का कर रहे हैं तो हम उसको अब क्या कर रहे हैं, पैसेज ही तो कर रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं। यानी कि पैसेज यहां पे एक नंबर में पूछता है और एक और पैसेज पूछता है, यानी कि पैसेज दो ठो पूछता है सब्जेक्टिव में। कितना पैसेज? दो पैसेज पूछता है, और इस पैसेज में एक पैसेज इधर पूछता है और एक पैसेज इधर पूछता है। एक और करके पूछेगा या फिर अबलिक करके पूछेगा, ठीक है। यानी पहला नंबर में जो पैसेज पूछता है उसमें दो ठो पैसेज हुआ। कितना पैसेज हुआ? दो ठो पैसेज हुआ, ठीक है। और फिर दूसरा नंबर में भी जो पैसेज पूछता है उसमें भी यहां पे मान लीजिए ये भी पैसेज हो गए, यानी या और करके पूछेगा और यहां पे पैसेज एक और पूछता है, यानी इसमें भी दो गो पैसेज हुआ और इसमें भी दो गो पैसेज हुआ। यानी पैसेज अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के पैसेज 4 यहां तक हो गए, ठीक है। और एक पैसेज बाबू मेरे 7 नंबर के होते हैं और 7 7 14 नंबर। 4 पैसेज में आपको केवल 2 पैसेज लिखना होता है और 2 पैसेज से आपके एग्जाम में जो है ना कुल मिलाकर 14 नंबर मिल जाएंगे। किसी किसी बच्चे का फर्स्ट डिवीजन भी 14 नंबर से छूट जाता है। बच्चे मुंह बना के ऐसे घूमते रहते हैं कि मेरा तो 14 नंबर से ये फर्स्ट डिवीजन छूट गया। बाबू मेरे आप पैसेज दो को, खाली 2 गो पैसेज लिख देने से आपका 14 नंबर मिल जाता है। तो क्या जाता है इसमें, आप 2 गो पैसेज लिख के 14 नंबर पा सकते हैं यहां पर, ठीक है। उसके बाद एक और पैसेज आता है जो पोएम पैसेज होता है, और इसका भी और करके एक पैसेज इधर पूछता है और एक पैसेज यहां पे पूछता है, यानी इसमें भी 2 गो पैसेज होता है। यहां भी कितना होता है? 2 गो पैसेज होता है। और अगर आप लोग यहां पर ये दोनों पैसेज अगर ये लिख देते हैं तो यहां से केवल जो है ना आपके कितने मिलेंगे, यहां से केवल आपके कितने मिलेंगे, यहां से भी आपके 6 मार्क्स मिल जाएंगे। कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 6 मार्क्स। यानी कि ये कुल मिलाकर बात की जाए तो 7 और 7 14, 14 और 6 कितने हो गए जी? तो 20 हो गए। यानी कि केवल सब्जेक्टिव की बात करें ना तो ये केवल पैसेज लिख करके, केवल और केवल पैसेज लिख करके आपका जो यहां से 20 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे बाबू, ठीक है। तो सब्जेक्टिव की बात करें तो कुल मिलाकर के यहां से कितना कंप्लीट हो गया जी? 20 को कंप्लीट हो गया आपका नंबर। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं चीजों को यहां पे। अब क्वेश्चन आंसर जो है ना आपके कितने होते हैं? क्वेश्चन आंसर ज्यादा, देखिए क्वेश्चन आंसर से बच्चे बड़ा डरते हैं, सोचते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछता है और जवाब भी उसका अंग्रेजी में ही देना होता है। बाबू मेरे यहाँ पे केवल 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर होता है। देख लीजिए, केवल और केवल 10 नंबर का क्वेश्चन और आंसर पूछा जाता है, और नहीं तो बाकी सारा चीज जो है ना अलग अलग तरीका से चीजों को पूछा जाता है, जिससे आप लोग देखिए 10 नंबर अगर 100 में कटिए जाता है तो कितना आपका 90 नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 90 नंबर कम हुआ, 90% आपका हो गया 90 नंबर
कब? जब आपको क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना होता है तब। ठीक है, अब आते हैं बातों को समझते हैं। क्वेश्चन आंसर आपका हो गया केवल 10 नंबर का। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर हो गया 10 नंबर का, तो यहां पे समझिएगा पैराग्राफ, उसके बाद पैराग्राफ होता है, और पैराग्राफ एक पूछता है जो कि 5 नंबर में होता है, और यहां से मिल जाएगा आपका 5 नंबर। तो 20 नंबर पहले हुआ था, याद रखिएगा चीजों को। ठीक है, 20 नंबर। अच्छा देखते हैं पहले वाला क्या था जी। हाँ पहले वाला क्या था, हाँ पैसेज लिखना था। पैसेज केवल आपका 20 नंबर का होता है, याद रखिएगा। तो ये हो गया 20 नंबर का, पहले वाला 20 नंबर। उसके बाद यहां से मिल गया आपका क्या, क्वेश्चन आंसर 10 नंबर का। क्वेश्चन आंसर हो गया 10 नंबर। चलिए उसके बाद यहां से हो गया क्या, पैराग्राफ। पैराग्राफ कितने का हो गया जी, 5 नंबर का। ठीक है, तो पैराग्राफ आपका चलिए यहाँ पे हो गया 5 नंबर का। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे अगर देखें तो देखिएगा, एक लेटर होता है, एप्लीकेशन होता है, स्पीच होता है। ध्यान रखिएगा चीजों को। एक लेटर होता है, एक एप्लीकेशन होता है, और एक स्पीच होता है। ठीक है, यहां से 3 पॉइंट दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद नोटिस होता है, मैसेज होता है, और रिपोर्ट राइटिंग होता है। यहां देख लीजिए पॉइंट इसमें कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो 6 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें से, इस 6 पॉइंट में से आप लोगों को लिखना कितना होता है, कोई 3 पॉइंट पर आप लोग को लिखना होता है। नहीं तो आपको लेटर अगर अच्छा लगता है तो लेटर लिख लीजिए, एप्लीकेशन अच्छा लगता है तो एप्लीकेशन लिख लीजिए, स्पीच अच्छा लगता है तो स्पीच लिख लीजिए। इन तीनों को आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 ऑप्शन है आपके पास, और इस 6 ऑप्शन में से आपको 3 ही क्लियर करने होते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसको लिख लीजिए। ठीक है, और इससे केवल जो है ना आपको 15 मार्क्स मिलते हैं, यानी 15 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए इसको अगर ऐड करते हैं, कुल मिलाकर के बात किया जाए तो ये हो गए 5 और 5 10 का 0 हुआ। उसके बाद 2 3 और 1 4 और 1 मिलके 5 हो रहा है, यानी ये कुल मिलाकर के 50 नंबर के आपके कुल एग्जाम में सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और 50 हो गए सब्जेक्टिव, और 50 मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव। और कुल मिलाकर के बात किया जाए तो आपको मैंने क्या बताया था बाबू, आपको मैंने ये बताया था कि ये कुल मिलाकर के 100 मार्क्स के जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप लोग बताओ कि इतना सारा चीज अगर आप लोग समझ लेते हैं तो आपके एग्जाम में आप कितना नंबर कर सकते हैं बाबू, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप एग्जाम में इन सभी चीजों को अगर आपको हम एक एक करके अगर पढ़ा देते हैं तो आप 100 में कितना कर पाएंगे बाबू आप अपने एग्जाम में। ठीक है, और इंग्लिश में कितना नंबर आप लोग पा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इंग्लिश का जो है पूरा फुल सिलेबस, ऑल सिलेबस डिस्कस। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आगे। ये आप लोगों का जो है सिलेबस डिस्कस का आज लास्ट क्लास था। पहले मैंने जितना भी आप लोग के सब्जेक्ट हैं, जैसे बात करते हैं, चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले मैंने आपको जो है मैथ का जो है सिलेबस डिस्कस बता दिया था। उसके बाद साइंस का भी हो गया, उसके बाद सोशल साइंस का भी मैंने बताया था, सोशल साइंस का भी। ठीक है, उसके बाद मैंने संस्कृत का भी बताया था, संस्कृत का भी बता दिया था। उसके बाद मैंने हिंदी का भी बताया था। ठीक है, हिंदी यानी 1 2 3 4 5। और आज का डिस्कस हो गया आपका इंग्लिश, यानी कुल 6 विषय जो है, 6 विषयों का मैंने सिलेबस डिस्कस जो है कुल मिलाकर के खत्म कर दिया। ठीक है, और 6 विषय ही तो आप लोगों को विशेषकर पढ़ना होता है, हमारे जितने भी बिहार के बच्चे हैं। ठीक है, तो आइए, आप सभी लोग समझ चुके हैं कि हम लोग जो है सिलेबस डिस्कस में कुल मिलाकर के ये सारा का सारा मैंने इसका सिलेबस डिस्कस बता दिया। ठीक है, और जितने भी बच्चे इस क्लास को अभी देख रहे हैं, अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार इस क्लास यानी कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे नए नए क्लास को देख रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी फिर बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।